जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत सबको जय गुरु जी। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे आज सत्संग मतलब एकदम रैंडमली बना है। और मतलब सच में गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी को जो चीज़ करवानी होती है ना वो फटाफट करवा देते हैं। उनके हिसाब से हर चीज़ होता है, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है। एक तिनका भी हम हटा नहीं सकते, उन मतलब एक पत्ता भी नहीं उठा सकते। सो बहुत 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 टाइम बाद मैं शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। एंड शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है आपने मुझे, जो मुझे इतनी प्यारी सुंदर सी मेरी बेटी दी है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। सो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं आज ना आप सबसे मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी, पूरा डिलीवरी का टाइम, सब कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत से। मैं एक एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे पास ना, जब गुरुजी कुछ देते भी है ना, तो उसमें परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं और उसमें ना हमको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वो नींबू की तरह क्यों निचोड़ते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जब हम, मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि हम खट्टी मीठी दाल बनाते हैं, तो दाल में हम नींबू क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका स्वाद आता है। तो गुरुजी भी हमको उसी तरह स्वाद स्वाद लाने के लिए, ताकि अपने अंदर कुछ मिठास आए हमारे अंदर। हमारे शरीर में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, हमारे शरीर में नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत कुछ है। तो उस चीज़ को निकाल के गुरुजी क्या करते हैं, उसमें हमको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ताकि हमारे वो नींबू की तरह हमारी परीक्षा लेते हैं, निचोड़ते हैं, ताकि उसमें हम लोग के अंदर पॉजिटिविटी आए, मिठास आए। हम कभी भी किसी का गलत नहीं करें। हमेशा हम गुरु संगत जो बोलते हैं ना, जो अच्छे से गुरु संगत, जो मुट्ठी वाली गुरु संगत होती है, वो गुरुजी चाहते हैं कि हम वो संगत हो। वो कभी नहीं बोलते, गुरुजी ये नहीं चाहते कि हम वो भीड़ वाली संगत हो जो बाहर खड़ी रहती है बड़े मंदिर के बाहर। जब गुरुजी हमेशा बोलते हैं ये तो सारी भीड़ है और मैं तो, मेरी संगत तो मुट्ठी विच है। सो क्या होता है, मुझे ना एक जपजी साहब की सेवा मिलती है। तो मैं, मेरे को एक आंटी है, साक्षी आंटी, आप बहुत टाइम बाद सत्संग के लिए आए हो। जय कृष्ण आंटी, सीरियसली बहुत टाइम बाद आई हूँ। सो क्या होता है, मुझे ना जपजी साहब की सेवा मिलती है जो गुरुजी के बर्थडे की होती है। और उसमें मुझे मतलब उसमें 7 जुलाई से स्टार्ट होती है, वो 30 जुलाई तक। तो उस टाइम जब सब्जी साहब की सेवा, उसमें हमको मतलब लाइव आके नहीं करना होता है। उसमें ऐसा होता है कि आप अपने अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप वो सेवा करो। उसमें ये बाउंडेशंस नहीं होते कोई टाइमिंग के। और 15 मिनट्स का ही जपजी साहब होता है और उसके बाद आपको 5 मिनट्स का मंत्र जाप करना होता है। तो मैं वो सेवा लेती हूँ। बट वो सेवा में मैंने कभी गुरुजी से नहीं बोला था कि आप मुझे बेबी देना, या आप, मेरे को बेबी का बहुत था, बहुत टाइम से मुझे था कि मैं भी कंसीव करूँ, मेरी भी फैमिली हो, छोटी सी हमारी फैमिली हो। बट मैंने उस सेवा में कभी गुरुजी को नहीं बोला। मैंने सिर्फ गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी आपका बर्थडे है, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। वो छोटी सी गिफ्ट होगी, बड़ी सी गिफ्ट होगी, वो आपको देखना है। बट जो भी होगा वो एक्सेप्टेड होगा, छोटा से छोटा भी होगा ना तो वो एक्सेप्टेड होगा। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दे देंगे। क्या होता है, मतलब जब सेवा ख़त्म हो जाती है एंड नेक्स्ट मंथ आता है, अगस्त का महीना आता है, जुलाई में ये सेवा होती है, अगस्त का महीना आता है। तो अगस्त में महीने में मेरे पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो मेरा डेट 12 ऑफ अगस्त को मेरे को होने चाहिए पीरियड्स, बट मेरे मिस हो गए थे। तो 16 अगस्त वॉज माई हस्बैंड बर्थडे। 16 अगस्त को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो 16 मीन्स 1+6=7, गुरु जी का नंबर। तो मेरे को ना सेम सिम्टम्स पीरियड्स वाले होते हैं एंड पेन होते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, यार मेरे से बेयर नहीं हो रहा है, अब मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने उनको ये बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है तू जा। तो मैं जाती हूँ वहाँ डॉक्टर के पास। एंड डॉक्टर के पास वहाँ पे ना वॉक इन होता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता है। मैं 10:30 को मॉर्निंग में वहाँ पहुँचती हूँ और मैं वहाँ पे बैठी होती हूँ। और वहाँ पे कैसा होता है, पहले वो लोग अपन बुलाते हैं अंदर, अपना बीपी और वेट वगैरह नापते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास भेजते हैं वो लोग। तो जब मेरे को अंदर बुलाते हैं ना, वो बीपी वगैरह नापते हैं, मैं बाहर आके बैठती हूँ।
तो जब बैठती हूँ ना तो एक छोटी सी हाइट में एक जमैकन काली होती है, वो जाती है स्टेयर्स, उतरती है और फिर वापस आती है और फिर मुझे आके पूछती है कि हाय आर यू ओके, ऐसा पूछती है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि डू यू नो मी, मैं उसको ये बोलती हूँ, मैंने पहले बोलती हूँ येस आई एम ओके एंड थैंक यू फॉर आस्किंग डू यू नो मी, तो बोलती है येस येस आई नो यू, ऐसा बोलती है। तो मैं हैरान, मैंने बोला ये कैसे जानती है मुझे। एनीवेज जी जय गुरु जी, फिर वो चली जाती है। उसके बाद मैं फेसबुक ऑन करती हूँ ना बार बार, तो मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, मेरे को बार बार दिमाग में हो रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मैं मेरे हस्बैंड को ना बार बार अंकल जी को कॉल करती रहती हूँ कि नितेश यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो वो मुझे बोलते हैं कि यार तू डर मत, जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी है तेरे साथ। तो मैं जैसे ही फेसबुक ओपन करती हूँ तो मुझे फेसबुक में मैसेजेस आते कि पुत्र हुण तेनू खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाला है, तेरा घर खिलने वाला है, ऐसे सब मैसेजेस आते हैं। तो मैं बोलती हूँ वाओ जय गुरु जी। एंड उसके बाद ना मैं मेरी मम्मा को भी बताती हूँ कि मम्मा मैं ना डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही हूँ, ऐसा ऐसा है। तो मेरी मम्मा बोलती है बेटा अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, तू बेफालतू में जा रही है, अभी 15 डेज बाद सब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने मम्मा को तब बोला कि मम्मा टेक्नोलॉजी सब चेंज हो चुकी है, अभी सब पता चलेगा, जाने में क्या मर जाता है, जाती हूँ ना मैं। तो बोले ठीक है तू जा। तो मम्मा ना मंत्र जाप करने बैठती है रात को, और मम्मा की हैबिट है रात को 10 बजे वो बैठते थे मंत्र जाप करने। पर जब वो बैठे ना तो उनको ना मतलब वो मंत्र जाप कर रहे होते हैं अपना आंख बंद करके, तो गुरुजी ना उनको ऐसे छोटे छोटे हैंड्स बेबी के दिखाते हैं मंत्र जाप में। तो मम्मा एकदम आंख खोलती है और मम्मा फिर सोचती है यार इसकी न्यूज़ तो पॉजिटिव है, पर मम्मा ये बात मुझसे तब शेयर नहीं करती है, मैं वहाँ हॉस्पिटल में ही होती हूँ। फिर जब मैं हॉस्पिटल में मतलब मेरा जब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट आता है, नंबर आता है, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड आपको सब चीज़ें बता रही हूँ जो उस वक्त मेरे साथ हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि येस। और इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, सॉरी मैं बीच में ही काटा, मुझे याद आ गया। इसके 1 महीने पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू जा, तू कंसीव नहीं कर पा रही है तो तू जा वहाँ पे और डॉक्टर से मेडिसिन ले, तेरे को डॉक्टर कंसीव करने की मेडिसिन देगा। संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ, डॉक्टर 10 o'clock को आने वाला होता है, 10:30 तक। उस दिन डॉक्टर 12:30 बजे आने वाला होता है और मुझे वहाँ पे नर्स बोलती है कि आज डॉक्टर 12:30 आएगा। और मेरा पेशेंस ख़त्म हो जाता है बैठने का, क्योंकि मैं 9 बजे की गई हुई होती हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो 10:30 को आता है डॉक्टर इसलिए। तो मैंने फिर बोला उसको कि यार मेरा पेशेंस नहीं है अब, आई कैन नॉट सिट, मैं जा रही हूँ। और मैं चली जाती हूँ क्योंकि उस वक्त शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं वो टैबलेट से कंसीव करूँ, बिल्कुल भी मर्ज़ी ही नहीं थी गुरुजी की। एंड मैं सच्ची में उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि इतनी सारी संगत ने मेरे को अरदास करी है मेरे लिए, बहुत सारी संगत ने अरदास करी है, उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोगों ने एक एक, चाहे वो नीलम आंटी हो, चाहे बुलबुल आंटी हो, चाहे वंदना आंटी हो, चाहे मेरे मम्मी पापा है जो दिल्ली में मम्मी पापा मेरे हैं वो है, मोनिका दीदी है, आशा आंटी है, सब ने मेरे लिए मतलब एक एक संगत का मैं नाम ले रही हूँ ना वो कम पड़ रहा है, बहुत कम पड़ रहा है। बहुत सारी संगत ने मेरे लिए अरदास करी है कि मैं जल्दी से कंसीव कर लूँ। सो फिर मैं वहाँ पे अंदर जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि पहले मैं तेरा प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक करूँगा, अगर तेरा पॉजिटिव आया देन वी विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अगर तेरा नेगेटिव आया देन आई विल गिव योर टैबलेट। उसने मुझे लिटरली ये वर्ड्स बोले थे। एंड मैंने उसको बोला नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। तो मैं वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग टेस्ट करते हैं, तो मेरा ध्यान ना पता नहीं मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा होता है, मैं वो काट रही होती हूँ, तो मुझे डॉक्टर बोलता है यू आर प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे को ये बोलता है। एंड मैं वैसे हैरान, मैंने बोला, मैं उसको बोलती हूँ आर यू सीरियस, तो बोलता है येस। सॉरी प्रीति आंटी ने भी अरदास करी थी, बहुत सॉरी आंटी मैं आपका नाम लेना भूल गई, पर मैंने बोला ना सारी संगत जिन्होंने अरदास की उन चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए शुक्राना। तो मैंने जब वो मैं उसको पूछती हूँ आर यू सीरियस, बोलता है येस।
यू सी, उसने मुझे दिखाता है कि दिस इज़ योर किट एंड यू कैन सी, मतलब वो आप देख सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, 2 लाइन्स है उस पर। और मेरे आंख में से आंसू छलक जाते हैं उस वक्त, और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने आपसे छोटी चीज़ मांगी थी, आपके बर्थडे गिफ्ट का, रिटर्न गिफ्ट का, मैंने इतनी बड़ी गिफ्ट आपसे नहीं मांगी थी। तो उस चीज़ का देखो, उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। एंड सच में उस वक्त फिर मैं हॉस्पिटल से जब बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करती हूँ, और वो कैंटीन में होते हैं उस वक्त, वो कुछ ले रहे होते हैं। तो मैं उनको रोते रोते बोलती हूँ कि आप पापा बनने वाले हो, और उस दिन उनका बर्थडे होता है। तो वो बोलते हैं क्या क्या, तू क्या बोल रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोलती हूँ आप पापा बनने वाले हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने वहाँ से कॉल पे रोने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि तूने मुझे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दी है, मेरे को इससे बड़ी गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, तूने बहुत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दी है। मैंने फिर उनको बोलती हूँ कि मैंने नहीं दी, गुरुजी ने आपको दी है। तो उसके बाद ना मैं मेरी मम्मा को कॉल करती हूँ, और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा आप नानी बनने वाले हो। तो मेरी मम्मा भी फ़ोन पे बोलती है कि यार मुझे गुरुजी ने, वही बात बताती है मम्मा कि मुझे गुरुजी ने बता दिया था, क्योंकि मैं 10 बजे मंत्र जाप करने बैठी थी, तो गुरुजी ने मुझे 2 छोटे छोटे हैंड्स दिखाए थे, और उसमें मुझे बता दिया था गुरुजी ने कि तुझे, मतलब तू प्रेग्नेंट है ऐसा। तो मैं बोलती हूँ वाओ जय गुरुजी, एंड हम लोग बहुत खुश होते हैं, वी आर सो हैप्पी। अब आता है टेस्टिंग पीरियड। टेस्टिंग पीरियड्स ये होता है हमारा कि 16 ऑफ अगस्त को हम खुशियाँ मनाते हैं। 17 ऑफ अगस्त को रात को मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं ना, तो उनको इतना हाई फीवर, उनका हेडेक, और मेरे को पता नहीं क्यों डाउट जाता है कि इनको कोविड हुआ है। तो मैं उनको, मेरे पास कोविड किट घर पे ही होती है, मैं बोलती हूँ आप टेस्ट करो, कोविड टेस्ट करो आप। तो वो टेस्ट करते हैं, बट उसमें 2 लाइन्स होती है। अब मुझे एक एकदम से लाइट होती है और एक बहुत डार्क होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं मेरे बॉस को कॉल करती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि भैया, हम उनको भैया बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ भैया नितेश को बहुत हाई फीवर है एंड हेडेक है, और मैंने टेस्ट किया है बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं सेंड मी पिक्चर ऑन व्हाट्सएप। तो मैं उनको पिक्चर सेंड करती हूँ, एंड वो तुरंत कॉल बैक करते हैं, एंड मेरे को बोलते हैं साक्षी ही इज़ पॉजिटिव, वो कोविड पॉजिटिव है। तो मैं बोलती हूँ भैया आई एम प्रेग्नेंट, मेरे मुंह से ये निकलता है। तो बोलता है व्हाट, वो बोलते ही, मैंने बोला येस। बोले तुम तो अलग ही हो जाओ भैया उससे, उसको रूम में अंदर डाल दो एंड जस्ट, और तुम बाहर ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड हमारा ना 1 बेडरूम हॉल किचन होता है, अब उसमें बाथरूम तो एक ही होता है, वो यूज़ करने का सब कुछ, मैं चले वो रूम में चले गए, पर रूम में ही बाथरूम, उनके रूम में ही बाथरूम था। तो मेरे बॉस तब अलग से घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं नितेश के लिए, और उसका रेंट ही कुछ, वो लोग वहाँ पे 40,000 जितना मांगते हैं रेंट। तो मैं उनको बोलती हूँ भैया इट्स ओके, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करो, प्लीज़ आप एक काम करो, आप ना प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी। अब बात आई 22 ऑफ अगस्त की, जब मैं कोविड पॉजिटिव हो जाती हूँ, मेरे को कोविड हो जाता है, और मैं टेस्ट, मेरा गला इतना ख़राब हो जाता है, मतलब इतना पेनफुल होता है, एंड उसके बाद मैं कोविड पॉजिटिव होती हूँ, और मैं इतना रोती हूँ ना, मेरे को, मेरी हालत, मतलब मैं बता नहीं सकती। और मैं गुरुजी के आगे रोती हूँ, और मैं गुरुजी को उस वक्त ये बोलती हूँ कि गुरुजी जब आपने मुझे दिया है ना, तो आपको छीनने का भी हक नहीं है मेरे से। आपने मुझे दिया है तो अब आपको दे के ही रहना पड़ेगा, आप मुझसे छीन नहीं सकती हो ये चीज़, मैं उनको ये बोलती हूँ। एंड उसके बाद मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मुझे मेडिकेशन वगैरह देते हैं, एंड वो बोलते हैं कि तू डोंट वरी, मतलब तुम्हारा जो बेबी है वो वॉल के अंदर है जो, तो डोंट वरी, आपका बेबी बहुत सेफ है, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन करो। बिकॉज मेरा तब ना 1.25 महीना हुआ होता है, मैं जस्ट प्रेग्नेंट होती हूँ, कंसीव जस्ट किया हुआ था मैंने। तो मुझे डॉक्टर ये बोलते, तो मैं बोलती हूँ ठीक है। फिर मैं घर आती हूँ, और उसके बाद हम लोग को खाना बनाने के लिए ढूंढना पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ कि यार कोई खाना बनाने वाली हमको ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो टिफ़िन सर्विसेज मिलते हैं।
अब संगत जी वहाँ पे भी गुरुजी परीक्षा लेते हैं कि हमको ना एक भी टिफ़िन सर्विस वाले नहीं मिलते, क्योंकि एक जो टिफ़िन सर्विस वाली थी लेडी वो खुद प्रेग्नेंट थी, दूसरी टिफ़िन सर्विस वाली लेडी थी उसको खुद कोरोना हुआ था, वो भी बीमार थी। सो भी हम लोग तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। तो मैं सीधा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप ना बॉस को फ़ोन लगाओ और उनको बोलो वो अपने घर से खाना देंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि यार मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है उनसे मांगना। मैंने बोला ठीक है मैं मांगती हूँ। तो उतने में वो कॉल लगाते हैं और वो सीधा मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इशू है। तो उन्होंने बोला तुम टेंशन मत करो, तुम्हें सुबह शाम मैं खाना दूंगा 1 हफ्ता तक, जब तक तुम लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक। एंड सच में संगत जी उन्होंने इतनी हेल्प करी है हमको खाने में, सच में मतलब गुरुजी का शुक्राना कि किसी ने, मेरी फ्रेंड भी थी, बेस्ट फ्रेंड भी थी, बट मैंने उसको नहीं बोला बिकॉज शी वॉज ऑल्सो 8th मंथ प्रेग्नेंट और मैं नहीं चाहती थी कि उसको कुछ इशू आए मेरी वजह से। तो मैंने उसको बोला तू तो प्लीज़ हेल्प ही मत करना बिकॉज तू 8th मंथ प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे को कुछ हो या तेरे बेबी को कुछ हो। सो उस वक्त गुरुजी ने इतनी हेल्प और इतनी परीक्षाएं ली थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। और सच में मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, सिवाय मेरी मम्मी को पता था। ये बात मतलब किसी को भी नहीं पता थी कि मेरी इतनी, मुझे कोविड हो गया था ये पता था, बट किसी को ये नहीं पता था उस वक्त कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोविड हुआ है। और किसी को ये नहीं पता था कि मुझे इतनी हेल्प करी और गुरुजी ने मुझे इतना, मतलब शुक्राना उस चीज़ का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद सब कुछ अच्छे से मैं ठीक हो जाती हूँ। और उसमें क्या होता है ना, संडे को सैटरडे को मेरे को टेस्ट करते हैं हम लोग, तो हमको ना नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ही आता है। और मेरे हस्बैंड तो 1 हफ्ते से, मतलब उनको सिम्टम्स कुछ नहीं है बट उसमें वो पॉजिटिव दिख रहा है कोविड में। तो मेरे को ना किसी ने बोला कि आंटी आपको कोविड हुआ है तो आप एक काम करो, आप ना कड़ा प्रसाद बनाओ, आप कड़ा प्रसाद बनाओ गुरुजी को भोग। मोनिका दीदी, मोनिका आंटी बोलती है, मोनिका मटलोटी आंटी जो मेरी सिस्टर बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि बेटा तू कड़ा प्रसाद बना, तो चाहे थोड़ा सा बना और गुरुजी को भोग लगा, देख तेरा कोविड खत्म हो जाएगा। वो ऐसे बोलते हैं। और मैं इतना वो होती हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ खड़े रहने की, और मैं कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊँ। पर गुरुजी हर चीज़ की आपको शक्ति देते हैं उस वक्त, चाहे कुछ भी हो, आपको कितना भी बुखार हो, आपका कितना भी सर दर्द हो, कितनी भी बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, पर गुरु जी आपको उस वक्त ऐसी शक्ति देते हैं ना। तो संडे की बात थी और सैटरडे रात की बात थी, और सैटरडे को मैं फटाफट कड़ा प्रसाद शाम को 7 बजे मैं स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे तू क्या कर रही है। मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, गुरुजी को भोग लगाएंगे और फिर अपन खाएंगे। मैं मंत्र जाप 108 वाला 20 मिनट्स वाला वो लगाऊंगी। एंड संगत जी जब मैं मंत्र जाप लगाती हूँ, हम लोग कड़ा प्रसाद खाते हैं। नेक्स्ट डे संडे होता है और संडे हम टेस्ट करते हैं, हम दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। दोनों का मतलब 1 हफ्ते से हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा था, बट एक सिर्फ गुरुजी को मैंने कड़ा प्रसाद से भोग लगाया एंड वो कड़ा प्रसाद हमने खाया क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। तो गुरुजी ने वो चीज़ ने, मतलब उन्होंने वो कोविड तुरंत हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड का नेगेटिव कर दिया एंड मंडे से हमने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। सो जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब इतनी सारी मतलब चीज़ होती है। अब मैं जाती हूँ सोनोग्राफी के लिए, जिसमें मेरा 5th मंथ में वो 3D सोनोग्राफी करते हैं डॉक्टर। एंड आई थिंक सो मेरे पास इस मोबाइल में पिक्चर है, मैं आपको पिक्चर अभी दिखा नहीं पाऊँगी, मैं लाइव हूँ इसलिए। तो जब मैं सोनोग्राफी के लिए जाती हूँ ना, तो मेरी जो बेटी होती है ना, वो टमी में ऐसे करके सोई हुई होती है, ऐसे करके उसका हैंड होता है और बैक होती है ना, तो बैक पे उसका पूरा लिटरली मैं 3D वीडियो बनाती हूँ। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड वीडियो बनाते हैं और हम लोग वो वीडियो मेरी मम्मा को मैं शेयर करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा डॉक्टर के पास जब भी जाती हूँ ना, तो बोलती है अच्छा वीडियो भेजना, अच्छा फ़ोटो भेजना, अच्छा ये करना। तो मैं उनको शेयर करती हूँ वीडियो। तो मेरा कभी ध्यान नहीं जाता, बट मैं हमेशा ना गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी, मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरा जो बेबी हो ना, वो आपके जैसा गोरा चिट्टा होना चाहिए और आपका नूर
होना चाहिए। मेरे पे तो बिल्कुल भी ना जाए, ना मेरे हस्बैंड पे जाए, आप पे जाए मेरा बेबी, मैं उनको हमेशा ये बोलती थी। तो जब मैंने वीडियो सेंड किया ना, तो मम्मा का मुझे वापस कॉल आया, बोलती है बेटा जो, और वो बैक होता ही है, वो उल्टी साइड होती है, तो उन्होंने ना उन्होंने बैक पे, उसके बैक पे ना गुरुजी का फेस दर्शन होता है, बिल्कुल एकदम गुरुजी ऐसे करके उसके बैठे हुए होते हैं, उसमें फेस दर्शन होते हैं। और ऊपर की साइड मुझे नीलम आंटी ने, मैंने नीलम आंटी से शेयर किया था ये चीज़, तो ऊपर की साइड नीलम आंटी बताते कि उसमें साईं बाबा जी के भी दर्शन हो रहे हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मेरी प्रेगनेंसी में गुरुजी वॉज विद मी एवरी टाइम। गुरुजी मेरे साथ थे, एक एक वक्त थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने कभी मुझे मेरा साथ छोड़ा, और नहीं बोलते ना, गुरुजी बोलते ना, जब मैं तेनू बाह पकड़ ली तो तू किस चीज़ की फिक्र करता है। और वाकई गुरुजी ने मेरी हाथ और मेरी बाह ऐसे पकड़ ली थी ना कि मुझे कोई चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये चीज़ हो गई। एंड उसके बाद मैं ट्रैवल करके इंडिया आई। इंडिया में मेरा बहुत अच्छी जर्नी रही मेरे पेरेंट्स के साथ। एंड 7th मंथ में मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, और सबको ही बोल रहा था तुझे नज़र लगी है, नज़र लगी है, बट नज़र लगती थी, बट गुरुजी थे। एंड मैं चंदन टीका भी मैं स्टमक पे हमेशा लगाती थी, हमेशा चंदन टीका, और फोरहेड पे तो मेरा रहता ही था। तो जब मैं बीमार थी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैंने नोज़ पे और मैंने यहाँ चंदन टीका लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ चंदन टीका लगाया तो उसमें भी फेस दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। तो मैंने तुरंत वो पिक्चर खींची और मैंने सेंड की मेरे मामा के ग्रुप में, मेरे मामा सब है। तो उसमें जब मैंने सेंड करी थी ना, तो मामा ने बोला हाँ वाकई उसमें गुरुजी दिख रहे हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना हर चीज़ का। और मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, मुझे एक संगत आंटी ने बोला था कि आंटी आप ना चावल मत खाओ 3 मंथ्स तक, आप कंसीव कर लोगे, देखना। और सच में मैंने 3 मंथ्स तक चावल नहीं खाए थे संगत जी, मैंने बंद कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वजह से भी मैंने कंसीव किया है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो थी मेरे पास, गुरुजी का आशीर्वाद तो था मेरे पास। पर कभी कोई संगत आपको कुछ बोलती है ना, तो आपको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें बोलते हैं ना संगत के रूप में गुरुजी बसते हैं। तो क्या पता वो चीज़ मुझे, मतलब मुझे वो गुरुजी ने बोली है कि तू चावल खाना बंद कर दे। और मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे कि यार तू फालतू चीज़ संगत बोलती है और तू सुन लेती है। और मैं बोलती हूँ नहीं, संगत नहीं बोलती, मुझे गुरुजी बोलते हैं। और जब मैंने खाना बंद कर दिया ना चावल, तो मैंने अंकल जी को बोला कि देखा मैं खाना नहीं खाती थी ना, चावल बंद तो कर दिया ना मैंने, इसलिए देखा मैं कंसीव किया। मैं उनको ये बोलती थी, तो बोलते हैं हाँ शायद इस वजह से ही तूने किया होगा। तो उस चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद मैं 8th, मेरा 9th मंथ में ऐसा हुआ। अब मैं ये प्रोसेस, ये तो मेरा शुक्राना है कि मैंने प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था, उसमें भले गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली थी। अब आते हैं डिलीवरी टाइम। अब डिलीवरी टाइम तो बहुत अमेजिंग सत्संग है ये। डिलीवरी टाइम में संगत जी ऐसा होता है कि 1 अप्रैल वॉज अप्रैल फुल डे। तो उस दिन ना मैं मम्मी और मम्मा का एक फ्रेंड, हम भाटिया आंटी है, और सामने तृप्ति आंटी, हमारे जो संगत है, हम लोग सब संगत वाले जाते हैं, और मेरी सिस्टर और उसकी बेटी, और हम लोग सब जाते हैं ना। यहाँ पे एक ला पिज़्ज़ा ट्राइनो करके है, जिसमें हम पिज़्ज़ा, अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाने जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब ट्रेन में पिज़्ज़ा आता है, ऐसा होता है। तो हम लोग को था बहुत टाइम से कि हम कहीं बाहर आउटिंग पे नहीं गए, तो चलते हैं। मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है और हम लोग उस दिन जाते हैं। एंड शाम को ही ना मेरी भाभी होती है, वो अपने घर पे डिनर रखते हैं, अपनी मेरी एक फ्रेंड के घर पे डिनर रखते हैं। हम लोग 3-4 लेडीज़ होते हैं, जिसपे मेरी भाभी होती है और मेरी 2 फ्रेंड्स होते हैं, और मैं और उनके हस्बैंड्स, उनके बच्चे, हम लोग सब होते हैं। सो सुबह को मैंने इन्जॉय किया मॉम की फैमिली की, हम लोग सब ने, और शाम को भाभी लोगों के साथ। और मैं रात को 12 बजे घर आती हूँ। 12 बजे मैं घर आती हूँ, रात को 3 बजे मैं सोती हूँ, क्योंकि 12 से 3 बजे तक मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ। मेरी फ्रेंड जो जमैका में बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ फ़ोन पे। एंड 3 o'clock मुझे नींद आती है, मैं सोती हूँ।
तो जब मैं सोती हूँ ना तो 5 o'clock मैं उठती हूँ, मैं बनाना भी खाती हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं एक बनाना खाती हूँ एंड 5:30 को मेरे घर पे वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है। एंड जब बर्स्ट होता है, अब मैं अकेली थी उस वक्त रूम में, मम्मा दूसरे रूम में थे, तो मैं मम्मा को जाके उठाती हूँ और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा ये मेरे साथ कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मम्मा मुझे बोलते हैं बेटा 5-10 मिनट्स वेट करते हैं, फिर देखते हैं, अगर फिर मेरे को पता चलेगा कि क्या डिसीजन मुझे लेना है। तो जब 5-10 मिनट्स के बाद फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है वाटर लीकिंग का, तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा देखो फिर से स्टार्ट हो गया है मेरा वाटर लीकिंग। तो मम्मा बोलती है बेटा अब तो तेरा टाइम आ गया हॉस्पिटल जाने का, चल तैयारी, हॉस्पिटल बैग मेरी रेडी ही होती डिलीवरी की, मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था। एंड मेरी डेट जो होती है ना वो 19 अप्रैल के बाद की डेट होती है, लाइक बट मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, मेरा फुल टर्म हो गया था। तो जब मैं जाती हूँ मैं मम्मा तुरंत मेरी सिस्टर को कॉल करती है और मेरी सिस्टर बोलती है कि आप लोग टैक्सी वगैरह किसी में मत जाना, मैं जीजा जी को मतलब मेरे हस्बैंड को भेज रही हूँ, तो वो लेने आएंगे आपको, वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो मेरे को जीजू लेने आते हैं हॉस्पिटल के लिए और हम लोग जाते हैं साथ में। तो जीजू मस्ती मारते रहते ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, और मैं बहुत टेंस थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी मैं उस चीज़ में। और संडे था उस दिन, एक तो अर्ली मॉर्निंग सबको उठा दिया मैंने घर पे। तो जब मैं जाती हूँ, मैं अराउंड 6:30-7 o'clock मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ मेरे को। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो डॉक्टर सारा प्रोसेस वो लोग करते हैं वहाँ पे, वो ग्राफ वगैरह देखते हैं, जो भी प्रोसेस है वो लोग, फिर वो लोग मुझे नॉर्मल पेन्स की दवाई देते हैं। तो डॉक्टर आती है, वो चेक करती है, तो वो मुझे बोलती है कि नाउ इट्स लाइक तुझे तू क्या चाहती है, लाइक यू तू नॉर्मल तू ये चाहती है कि सी सेक्शन हो जाए या तू ये चाहती है कि नॉर्मल हो जाए, ऐसा उस वक्त। और एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गई इसमें, अभी मुझे याद आई, मेरे हस्बैंड तब यहाँ नहीं होते, वो जमैका में होते हैं। एंड मैं उनको कॉल कर रही होती हूँ, उनका कॉल नहीं लगता है, तो मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करके बोलती हूँ कि यार नितेश को बोल मुझे अर्जेंटली कॉल करे, मुझे अभी अर्जेंटली कुछ काम है। तो वो बोलती है ठीक है मैं बोलती हूँ। उतने में मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ और उतने में मेरी फ्रेंड के साथ मेरा कनेक्टिंग हो जाता है व्हाट्सएप पे, पता नहीं कैसे। तो जब मैं उससे बात कर रही होती हूँ ना मेरी फ्रेंड से, तो वो मुझे बोलती है, मैं बोलती हूँ यार मेरा वाटर बैग नितेश, मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो चुका है, मैं उसको ये बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड सुनती है, बोलती क्या तेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया, मैंने बोला हाँ। बोले तू काम डाउन कर, तू बिल्कुल टेंशन मत कर, तू गुरुजी तेरे साथ है, तू बिल्कुल टेंशन मत कर। वो मुझे ये बोलती क्योंकि उसको पता है मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है चल तू नितेश, फिर नितेश से बात होती है, वो बोलते हैं ठीक है तू जा हॉस्पिटल। मैं और नेक्स्ट डे 2 अप्रैल वहाँ पे जब होता है ना, तो मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे होते हैं जमैका से इंडिया आने के लिए, उनकी 2 अप्रैल जब उस डेट के हिसाब से उनकी फ़्लाइट होती है, और 6 अप्रैल को, बट गुरुजी की शायद मर्जी नहीं थी। फिर क्या होता है, गुरुजी की बहुत सारी प्लानिंग्स है, इसमें आपको आगे पता चलेगा कि गुरुजी ने कैसे प्लान किया और मेरी डिलीवरी क्यों जल्दी कराई थी। फिर क्या होता है संगत जी, मैं जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे बोलती है कि आपके ऊपर है। तो मैं फिर उसके बाद ना मैं शिव अंकल का नंबर होता है, तो मुझे बार बार होता है कि मैं शिव अंकल से बात करूँ। शिव अंकल मतलब मेरे लिए गुरुजी है। तो मैं उनसे ना कॉल करती हूँ शिव अंकल को, और शिव अंकल को मैं कॉल करके बोलती हूँ कि शिव अंकल जय गुरु। उससे पहले भी मैं बीच में शिव अंकल को, मेरी जब प्रेगनेंसी में मैं इंडिया आई थी ना, तभी भी मैं शिव अंकल से बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ शिव अंकल मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इंडिया आई हूँ, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अब जब मैं डिलीवरी रूम में, मैं फिर जब हॉस्पिटल पहुँचती हूँ तो मैं शिव अंकल को बोलती हूँ कि शिव अंकल मैं ना आज हॉस्पिटल आई हूँ, तो मुझे आपसे ना यही बात बोलना, आपका आशीर्वाद चाहिए था कि मेरा सब कुछ। तो मुझे बोलते बेटा गुरुजी तेरे साथ है पुत्र, तेनू कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ना डर, गुरुजी तेरे साथ है, बस तू गुरुजी को याद करती रही हो, ऐसे करके मुझे बोलते हैं। तो जब मैं वहाँ पे होती हूँ और मेरे को वो ना नॉर्मल पेन्स देते हैं, बट पेन्स मुझे आते हैं, तो तब ना नीलम आंटी लाइव होती है 8 o'clock, आई थिंक सो 8 o'clock या 8:30 का मॉर्निंग टाइम होता है। नीलम आंटी लाइव होते हो वहाँ पे फेसबुक पे, यही गुरुजी के सिमरन पे उनका मंत्र जाप की सेवा होती है मॉर्निंग में।
तो वो मंत्र जाप मैं उनका सुन रही होती हूँ, और उसके बाद ना नीलम आंटी ने एक भजन बजाते हैं कि वो जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा गुरुपा, वो भजन नीलम आंटी बजा रहे होते हैं, और मैं उसमें लिख रही होती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ रहना। मैं ऐसे सब लिख रही होती हूँ उसमें। मुझे उस वक्त ऐसा होता है कि यार मैं गुरुजी अगर सामने आ जाए ना तो मैं गुरुजी को हक कर लूँ, ऐसा उस वक्त ऐसी पेन्स में होती हूँ मैं, गुरुजी का हाथ पकड़ लूँ कुछ ऐसा। तो बाद में 10 o'clock वो बोलते हैं, मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि 10 बजे हम एक बार सोनोग्राफी करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि क्या है। तो 10 बजे ना, 9:45 के करीब मुझे बोलते हैं चलो बाहर आके बैठ जाओ चेयर्स पे। तो मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, और मैं जब बाहर जाके बैठती हूँ ना तो नीलम आंटी का कॉल आता है मेरे फ़ोन पे, और नीलम आंटी मुझे बोलते हैं कि बेटा साक्षी बेटा तू कैसी है, मुझे बार बार ना आज सुबह से गुरुजी बोल रहे हैं कि साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, तू साक्षी नो फ़ोन लगा, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, तू साक्षी नो फ़ोन लगा। एंड मैं शॉक, मेरे को पता नहीं होता है, मम्मा अंदर बात कर रही होती है फ़ोन पे, तो मम्मा बोलती है कि नीलम आंटी, मैं उसकी मम्मा बोल रही हूँ, और तो बोलते हैं रजनी आंटी मुझे बार बार सुबह से गुरुजी बोल रहे हैं। तो मम्मा उनको बोलते हैं कि आंटी मैं उसको हॉस्पिटल ही लेके आई हूँ, उसको सुबह से थोड़ा पेन्स हो गए थे तो मैं उसको लेके आई, उसका सुबह वाटर बैग बस्ट हो गया। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है आंटी आप कुछ भी बेफिक्र रहो, वो नीलम आंटी उनको बोलते हैं कि आप बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा, कुछ भी नहीं, गुरुजी उसके साथ है। उतने में मम्मा बाहर आती है, मुझे बोलती है नीलम आंटी का फ़ोन है, और मैं जब बात कर रही होती ना तो मैं रो रही होती हूँ, बहुत बुरी तरह रो रही होती हूँ। और मैं उस वक्त ऐसा सोचती हूँ जब रो रही होती है ना कि यार कोई तो मतलब किससे मैं बात करूँ, किसको मैं अपना दर्द बताऊँ कि मुझे इतना पेन हो रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना, आज मुझे फील होता है कि माँ बनना कोई बहुत मतलब बड़ा है, बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चीज़ है माँ बनना। तो उसके बाद क्या होता है, मैं फिर उसके बाद ना नीलम आंटी मुझे बोलते हैं कि बेटा तू बिल्कुल चिंता ना कर, गुरुजी तेरे साथ है, तू रोन मत बेटा, मैं तेरे को फ़ोन करती रहूँगी बार बार, और जैसी बहुत अच्छी खुशखबरी होगी तेरी, तू बिल्कुल टेंशन नहीं कर। वो इतना कंसोल करते हैं आंटी मुझे, एंड सच में उस वक्त मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। तो उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ सोनोग्राफी के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर मुझे बोलती है कि नॉर्मल तो आपका हो नहीं सकता है, बिकॉज आपका वाटर पूरा तरीके से सूख चुका है, और अभी आपको सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि जो होगा आप, जैसे आपको ठीक लगे आप करो, मैं उनको ये बोलती हूँ कि जैसे आपको ठीक लगे आप कर दो, आपको सी सेक्शन ठीक लग रहा है आप सी सेक्शन कर दो। तो जब मम्मी फिर मेरे हस्बैंड को कॉल करती है, तो मम्मा पहले मेरे हस्बैंड से परमिशन टाइप एक लेती है, तो बताती है उनको। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मम्मा मुझे दोनों चाहिए, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे मेरी दोनों चाहिए, मुझे बेबी भी चाहिए, मुझे साक्षी भी चाहिए। तो मम्मी बोलती है बेटा मुझे भी दोनों चाहिए, तो बोलते हैं मम्मा आप सी सेक्शन उसका करवा दो। एंड जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर बोलती है कि चलो नीचे लेबर रूम में कॉल करती है कि चलो लेबर की तैयारियाँ करो, एनेस्थीसिया वाले को बुला लो, और मतलब आप प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, इतनी फटाफट कर देते हैं, हमको पता है मतलब चांस भी नहीं। और मैंने ना एक स्टेम सेल करके एक आता है जिसमें अम्बाइकल कॉर्ड जो बच्चे की होती है ना वो फ्रीज करवानी होती है, वो सेव करवाई है मैंने इसके अम्बाइकल कॉर्ड लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उसमें ऐसा था कि उसमें जो भी बड़ी से बड़ी जो बीमारी होगी ना, वो जैसे मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा को, निताक्षी है उसकी सिबलिंग को, तो निताक्षी को, तो उसके अम्बाइकल कॉर्ड से वो ट्रीटमेंट होगी। तो मैंने वो प्लान भी लिया होता है, मुझे उस बंदे को भी कॉल करना होता है कि भाई तू आ जा और इसका अम्बाइकल कॉर्ड लेके जाना। तो वो चीज़ के भी मैं मेरे जीजू को सौंपती हूँ कि जीजू ये बंदे का नंबर है, प्लीज़ आप इसे कॉल कर देना जब मैं अभी जा रही हूँ अंदर ऑपरेशन के लिए। तो जीजू बोलते ठीक है तू जा बेफिक्र। और पता है क्या होता है संगत जी, आप देखो मैं ना यही वाला गुरुजी का स्वरूप लेके जाती हूँ, ये वाला गुरुजी का मैं स्वरूप वहाँ पे लेके जाती हूँ, मेरे मतलब मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो वहाँ जब मैं लेके जाती हूँ ना, पता नहीं मुझे ऐसा होता है कि जैसे मैं गुरुजी को लेके नहीं गई हूँ, गुरुजी मेरे साथ नहीं है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच जाती हूँ मैं अंदर रूम में,
और मैं उसको बोलती हूँ कि मैं बाथरूम होके आऊँ। मैं ऐसे बहाना मारती हूँ, बाकी मुझे कोई बाथरूम नहीं आया होता, पर मैं पता नहीं क्यों बोलती हूँ ऐसे कि मैं वॉशरूम होके आऊँ, मैं उसको ये बोलती हूँ। तो वो बोलती है ठीक है पर जा, पर जल्दी आना। मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। तो मैं जाती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, और मैं जाते ना गुरुजी को ऐसे यही स्वरूप में मैं हाथ जोड़ती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ अंदर चलो। मेरे को मैं भूल गई थी कि आप मैं आपको लेके नहीं गई हूँ डिलीवरी रूम में। मैं वापस मतलब गुरुजी ने शायद मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला कि पुत्र तू मुझे भूल गई है, मैं तेरे साथ हूँ ऐसा। तो मैं वापस फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि शायद गुरुजी ने ना इसलिए मुझे वापस बुलाया होगा वॉशरूम के बहाने, और मेरे को उनके मत्था टेकना था। और जब मैं मत्था टेकती हूँ तो उसके बाद वहाँ पे मैं जाती हूँ अंदर, तो मैं ना बहुत नर्वस होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ना मुझसे बात कर रही होती है और मुझे पूछती है कि अगर तुझे बेटी होगी तो तू क्या नाम रखेगी, तूने कुछ नाम सोचा है, या तूने बेटा होगा तो तूने नाम सोचा है। तो मैं वो बोलती हूँ कि बेटी होगी तो मैं नाम निताक्षी रखूंगी, और बेटा होगा तो मैं नक्श रखूंगी। मैं उनको ये बोलती हूँ। मैंने नाम ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोच रखे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि गुरुजी का नाम एन से निर्मल सिंह, तो मेरे बच्चे का नाम भी एन से ही आएगा, चाहे कोई भी राशि आ जाए उसकी, बट हम उसका नाम निताक्षी ही रखेंगे, एन से ही रखेंगे। और निताक्षी इज अ कॉम्बिनेशन नेम ऑफ मेरे और मेरे हस्बैंड का, नितेश एंड साक्षी। तो वो डॉक्टर मुझसे ऐसे बात करती है, एनेस्थीसिया डॉक्टर वाला जो होता है वो मुझे पीछे जब बैक पे एनेस्थीसिया की इंजेक्शन दे रहा होता है, तो वो मुझसे बात कर रहा होता है कि अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, आपने क्या नाम रखा, इसके बाद आप क्या करोगे, ये वो। फिर जब मेरी डिलीवरी होती है ना तो इसकी रोने की आवाज़ आती है, तो मेरी आंखें भर आती है, मैं रो पड़ती हूँ। तो डॉक्टर मुझे बोलती है निताक्षी हो गई, निताक्षी हो गई, निताक्षी आ गई, रो मत तू, रो मत, निताक्षी आ गई। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि उन लोगों ने मेरे आईज पे मास्क लगाया, आई मास्क लगा देता है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, तो मेरे को रोना आ जाता है। तो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला बोलते हैं बेटा तू रो मत, बिल्कुल मत रो, प्लीज़ तू रो मत। और मुझे उस वक्त ऐसा फील होता है संगत जी कि मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ, सब है मेरे साथ पर मेरे हस्बैंड नहीं है, जो एक मॉरल सपोर्ट एक वाइफ को चाहिए होता है, बट गुरुजी तो थे मेरे साथ। उसके बाद वो जब मैं बाहर जाती हूँ, मेरे को ये लोग ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर लेके जाते हैं ना, तो मुझे सब घेर लेते हैं, मेरी मम्मी, मेरे जीजू, मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर की बेटी, और वो सब मुझे, और उस वक्त मम्मी मुझे दिखाती कि देख कितनी सुंदर बेटी हुई है तुझे। और मैं सच्ची बोलूँ, मैंने हमेशा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे वर्ड्स थे ये गुरुजी के लिए, मैंने हमेशा गुरुजी से बेटी ही मांगी है। मैंने हमेशा गुरुजी को बोला है गुरुजी प्लीज़ मुझे बेटी ही देना, मुझे बेटा मत देना। मुझे ऐसा नहीं है मुझे बेटे से कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, बट मुझे हमेशा होता था कि फर्स्ट बेबी मुझे मेरी बेटी हो, सेकंड बेबी चाहे बेटा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहला बच्चा मेरी बेटी होनी चाहिए। और उसके बाद पता है क्या, मैं हमेशा जब गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी और बोलती थी गुरुजी देखा ना बेटा दिया ना, तो आप देखना मैं आप खबर लूंगी फिर मैं आपकी, मैं उनको ये बोलती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे तू ऐसे मत बोला कर, तो मैं उनको बोलती थी यार वो मेरे और मेरे गुरु पा के बीच की बात है ना, आप क्यों बीच में आ रहे हो, मैं उनको ये बोलती थी। और गुरुजी ने सच में मेरी लाज रखी है, उन्होंने मुझे बेटी दी है, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आई लव यू गुरुजी। हर चीज़ सुनते, वो छोटी सी बात आपकी सुनते हैं, बट आपको है कि आपको हर बात उनसे करनी चाहिए उनसे। फिर अभी मैं आपको बताती हूँ इसका ये, इसके बाद मैं एंड करती हूँ, थोड़ा सा ही सत्संग और बाकी है जिसमें इसके नाम का होता है, तो इसके नाम का भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में अभी बताऊंगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना मैं पक्का आपको अच्छे से सुनाऊंगी ये सत्संग। नाम में इसका ये होता है कि इसका नाम ना एम से निकलता है, राशि एम की होती है, और ये मूल नक्षत्र में पैदा हुई थी, तो सब बोलती है इसके मूल नक्षत्र की पूजा करवानी पड़ेगी, इसके एम से नाम रखना पड़ेगा, अगर तुम एम से नाम नहीं रखोगे तो इसके ग्रह ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसके बहुत कष्ट आएंगे, सॉरी। और मैं उस वक्त बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप खुद ही बोलती हो कि एस्ट्रोलॉजर्स के चक्रों में, पंडितों के चक्रों में मत पड़ो, और फिर आप यही चीज़ मेरे सामने रख रहे हो
कि एम से नाम नहीं होना चाहिए, एम से नाम होना चाहिए, एन से नहीं होना चाहिए, और आप ये पूजा कराओ वो पूजा। और यम कट की पूजा बोली थी जिसमें बोला था कि यमराज 5 टन को लेने आएंगे, चाहे मेरी फैमिली में से चाहे मेरे हस्बैंड की फैमिली में से। तो हम लोग इतने डिप्रेस थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि यार ये क्या है, मतलब गुरुजी एक साइड बोलते कि पूजा नहीं, पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ नहीं मतलब सॉरी एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव मत करो। तो मेरे को बार बार गुरुजी बोलते कि टॉक टू सागर अंकल, सागर सकरानी अंकल, वो सिंधी है। और मेरी इन लॉज के भी ना सिंधी के बहुत सारे मतलब रीति रिवाज है। तो मुझे बार बार गुरुजी बोलते हैं सागर अंकल से बात करो, सागर अंकल से बात करो। तो मैं सागर अंकल से जब बात करती हूँ ना, तो सागर अंकल को मैं बताती हूँ कि सागर अंकल ऐसे ऐसे इशू आ रहा है। तो सागर अंकल बोलते हैं अरे आंटी बिल्कुल मत घबराओ, मेरी खुद की बेटी का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी बेटी का नाम राशि में कुछ और है और स्कूल में मैंने कुछ और रखा है। तो वहाँ पे मुझे एकदम से मिल जाता है ये मतलब चीज़। एंड सच में वहाँ पे मुझे एक आंसर मिल गया और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है अब हम निताक्षी नाम रखेंगे। तो हम निताक्षी नाम रखते हैं उसका। बट जो राशि है उसकी जन्म पत्री है उसमें एम से नाम आया ना, तो मेरी सिस्टर लाल चोले के स्वरूप, पूरी प्रेगनेंसी में मैं गुरुजी के लाल चोले के स्वरूप के सामने ही थी। तो मेरी सिस्टर उसको ऐसे सुला रही होती हिलाते हिलाते और एकदम से बोलती है गुरुजी की मेहर, हम इसका नाम गुरुजी की मेहर रखेंगे एम से। मैंने बोला वाह, मैंने बोला बहुत अमेजिंग नाम तूने सोचा है। और हम लोग जन्म पत्री में उसका मेहर नाम लिख देते, गुरुजी की मेहर। और बाकी स्कूल्स में वैसे हम लोग इसको निताक्षी बुलाते हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना एंड थैंक यू गुरुजी, जो आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी है, उस चीज़ का शुक्राना। और मेरे को ना आज बहुत इच्छा थी कि मैं आपको सबको, मैं अपनी छोटी सी बेटी, मेरी गुड़िया से, मेरी डॉल जो है, मैं आप सबको उसको दिखाऊं, मैं आप सबको, और आप सब उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। और एक और चीज़ बताती हूँ, मैं इससे ना जब भी मैं एक ओंकार की पढ़ाई सुनती हूँ या मैं मंत्र जाप सुनती हूँ ना, ये बहुत स्माइल करती है बहुत ज़्यादा। एंड गुरुजी का नाम लेती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी है, गुरुजी से तो गुरुजी की लाडो है, तो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी ब्लेस्ड करे, मैं सब कुछ सुनाती हूँ। तो वो बहुत अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से रिएक्ट करती है। देखो ये रही मेरी डॉल, मेरी गुरुजी की लाडो, हमारी गुरुजी की बेबी। जय गुरुजी, गुरुजी की मेहर है ये निताक्षी। सबको बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी बोल। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बोलो निताक्षी, सबको बोलो, देखो अंकल आंटी सब यहाँ पे, सबको बोलो जय गुरुजी। ये रही। हाँ हाँ। तो ये ना, ये मैं इसको आज लेके अभी यहाँ बैठती हूँ। और ये ना कल सत्संग में भी गई थी, इसका फर्स्ट सत्संग था वहाँ पे, यहाँ पे बड़ौदा में। तो जब ये सत्संग में गई थी ना, तो वहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत बातें कर रही, सब संगत कर रहे थे कि डिसिप्लिन होना चाहिए गुरुजी के सत्संग में, जिसमें सर ढक के रखना चाहिए। तो उस वक्त पता है क्या हुआ था संगत जी, मैं इसको हेयरबैंड लगा के गई थी। तो सब बोलते हैं संगत के अरे यार ये तो पहले ही हमारी सबसे प्यारी संगत है, गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है और ये इतनी डिसिप्लिन वाली है कि ये ना ऑलरेडी हेयरबैंड लगा के मतलब अपना सर ढक के आई है। और जब इसको चंदन टीका कल किया था ना संगत जी, तो इसका ओम दर्शन बन रहा था चंदन टीके में। तो मैं इतनी खुश, मैं बाद में आंटी को वहाँ पे दिखाया, जो एडमिन आंटी है, मैंने उनको बोला कि आंटी ये देखो इसके ओम दर्शन बन रहे हैं। तो वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोलते हाँ वाकई। और पता है सब फिर इसके पैर छूने लगे इसको कि ये तो गुरुजी की बेटी है, ये तो गुरुजी आ गए इसके अंदर, गुरुजी का बच्चा है। और इसको इतने प्यार दिया, सारी संगत ने बहुत प्यार दिया एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। मैं इतनी हैप्पी फील कर रही थी कि यार ये तो गुरुजी का सच में मेरा प्यारा बच्चा है। तो इसको मैं जब भी गुरुजी का नाम लेती हूँ, मैं जब भी गुरुजी का मंत्र जाप, ये इसको नींद आती है ना, तो ये बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैं इसको गुरुजी का मंत्र जाप सुनाती हूँ ना, तो ये सो जाती है सुनते सुनते। अब पता है क्या होता है, रात को 1 घंटा मुझे इसको फीडिंग टाइम जब होता है ना, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है फीड करने में।
तो मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे का सत्संग लगा देती हूँ और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ और इसको फीड करवाती रहती हूँ। तो ये भी एकदम हंसती रहती है उसमें, एकदम से उसको पता नहीं क्या गुरुजी का प्यार दिखता है क्या। और मैं उसको बोलती हूँ देख गुरुजी आ रहे हैं, और कभी सोती नहीं है ना तो मैं इसको ये बोलती हूँ सो जा जल्दी गुरुजी आ जाएंगे। तो हंसती है, जो से हंसती है, किलकारियाँ मार के हंसती है। सो इतना थैंक यू, शुक्राना, आई लव यू गुरुजी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी है। और सब संगत का शुक्राना, जिन जिन संगत ने मेरे लिए अरदास करी है उन सब के लिए शुक्राना।